अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनिस क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी होने के बाद माँ अक्सर मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस को फेस करती है, मुख्तलिफ किस्म के हालात को फेस करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी माएँ एक अलहदा किस्म के डिप्रेशन में चली जाती हैं। या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाती हैं या वो होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा रीजंस होती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि पीबीडी क्या है, इसकी वजूहात क्या है और होम्योपैथिक में इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी, ए होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथी फ्रॉम प्रीवियस 24 इयर्स। पोस्टपार्टम डिप्रेशन पीपीडी ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो माँ को बच्चा डिलीवरी के बाद होता है। बच्चे की पैदाइश के बाद एक बिहेवियर, एक चेंज आता है माँ के अंदर और वो ही सबब बनता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तो इसके रीजंस देख लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती है। सबसे पहले होता क्या है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो माँ की रूटीन ही चेंज हो जाती है। उस रूटीन में उसका खाना पीना चेंज हो जाता है। उसको 12 to 16 आवर कॉन्टिन्यूसली बच्चे को फीड करवाना पड़ता है। उसकी नींद नहीं पूरी होती, उसको वो चीजें वो खा नहीं सकती जो वो खाना चाह रही होती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से चिड़चिड़ापन और अजीब सी तबीयत हो जाती है उसकी। और दूसरा उसका रीजन क्या होता है, उसका सडन हार्मोन्स का चेंज होना। जिस वक्त आप प्रेग्नेंट नहीं होते आपके हार्मोन्स और होते हैं, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो एकदम हार्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है देन आपके हार्मोन्स दोबारा से चेंज हो जाते हैं। जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स के चेंज आता है उस चेंज की वजह से भी बहुत सी औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस करती हैं। और उसमें बहुत सारी वजह ये भी होती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान औरत बहुत ज्यादा गमगीन रही है, बहुत ज्यादा बात बात पे रोती रही है या बहुत ज्यादा तन्हा रही है, वो लोगों में रहना चाह रही थी लेकिन उसके पास उसकी कोई फैमिली केयर नहीं थी, उसको कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान फैमिली केयर नहीं मिली, उसे डिलीवरी के बाद कोई फैमिली केयर नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। डिप्रेशन में रहने की वजह एक तो फैमिली की सपोर्ट का ना होना, एक उसके एटमॉस्फेयर का चेंज हो जाना कि हो सकता है ऐसी फीमेल, कोई वर्किंग फीमेल है, डिलीवरी के बाद उसकी वर्किंग लाइफ एकदम खत्म हो गई, वो घर में बच्चे के साथ रही, तो क्या होता है कि औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जो कम से कम 2 मंथ्स और ज्यादा से ज्यादा 2 इयर्स तक भी बहुत से पेशेंट पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आते हैं। और बहुत सी फीमेल जिनके बच्चे की डेथ हो जाती है वो इस चीज को मान रही होती हैं कि ये इसकी क्या भी रीजन थी, लेकिन वो उसी डिप्रेशन में रहती हैं। वो सारी बात समझ रही होती हैं, रीजन समझ रही होती हैं, डॉक्टर समझा रहे हैं, रिश्तेदार समझा रहे हैं, वो सब बातें समझ रही हैं, लेकिन उसके अंदर डिप्रेशन चल रहा होता है कि काश ये कर लेते तो शायद मेरा बच्चा बच जाता, शायद ये कर लेते तो शायद मेरा बच्चा बच जाता, डॉक्टर बदल लेते, हॉस्पिटल बदल लेते, टाइम बदल लेते। तो ये सब चीजें, और उसमें बार दफा वो खुद को कसूरवार ठहरा रही होती है कि मैं अच्छी मां नहीं हूं, शायद मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कोई केयरलेसनेस हो गई, या वो बाज दफा जो जिम्मेदार है अपनी फैमिली को ठहरा रही होती है कि मेरी फैमिली की नेग्लिजेंसी की वजह से मेरा बेबी जो है वो चला गया, और उस सदमे की वजह से वो बिल्कुल अंदर रहती है, तो वो इस पीपीडी का शिकार हो जाती है। अब हम पीपीडी की सिम्टम्स को देख लेते हैं। पीपीडी की सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को जिस वक्त बेबी डिलीवर होता है तो वो होता है, वही पेशेंट पीपीडी के शिकार होते हैं जो बहुत ही ओवर सेंसिटिव होते हैं। वो शुरू से छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं, कोई बात को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, काफी दिन के लिए या तो खाना खाते नहीं है या तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी पेशेंट बेबी को डिलीवर करने के बाद एक अजीब से फियर में आ जाता है। बास पेशेंट को फियर ऑफ डेथ हो जाता है कि ये ना हो कि मैं मर जाऊं या मुझे सही ब्लीडिंग ना हो या मुझे कोई जहर चढ़ जाए या मेरी डेथ हो जाए, या उन्हें अजीब सा फियर होता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, या उन्हें अजीब सी एंजाइटी होती है, रिश्तेदारों की एंजाइटी होती है कि कोई रिश्तेदार मेरे बच्चों को नजर ना लगा दें या मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, या अजीब सा
या अजीब सा फियर होता है पेशेंट्स के अंदर कि पेशेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन में पेशेंट्स बार बार उठ के देखेंगे अपने बच्चे को कि उसका हार्ट बीट ठीक चल रही, वो सांस ले रहा है, उससे कुछ हो ना जाए या कोई कीड़ा उसको ना काट जाए, तो वो सारी सारी रात उसको बार बार चेक करेगी। कुछ पेशेंट्स तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में इस तरह की पॉजेसिव हो जाती है कि उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ही डिसकंफर्टेबल है, तो वो बार बार उसका डायपर चेंज कर रही है, बार बार कपड़े चेंज कर रही है, बार बार उसको उठा के देख रही है, जिससे वो खुद तो डिस्टर्ब रह रही है, वो सही टाइम पे सो नहीं पा रही है, बच्चा भी डिस्टर्ब रहता है, बच्चे भी खराब होने लगता है और उनकी फैमिली भी खराब होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी बहुत बहुत अच्छा इलाज करती है। होम्योपैथी की बहुत सी मेडिसिन हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। हर इंसान की जो सिम्टम है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वो डिफरेंट है, हर पेशेंट की रीजन हिस्ट्री जो डिफरेंट है, तो इसी तरह हर पेशेंट को मेडिसिन जो है वो डिफरेंट ही दी जाएगी। लेकिन जो बहुत ज्यादा मेडिसिन देखने में आई है पोस्टमार्टम में जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, उनमें सेरेफेरिस जो है, इग्नेशिया, इस तरह के पेशेंट जो बड़ी ही जिद्दी होती हैं, बार बार पे जिद पे चुप कर जाती हैं, कई कई दिन किसी से बात नहीं करती हैं, अपनी जिद पे ही रहती हैं, ओवर सेंसिटिव होती हैं, वो जल्दी से रूठ जाती हैं, छोटी छोटी बातें उन्हें बुरी लगती हैं, छोटी सी बात को दिल पे लगा लेती हैं और उनको दिल से नहीं निकालती हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है जो वो सीपिया। सीपिया की पेशेंट्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, उसको अपनी जिंदगी में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता। कोई आके के बच्चा कैसा है, काला है, बच्चे को दूध ऐसे ना पिलाओ, बच्चे को कपड़े ऐसे ना पिलाओ, बच्चे को ऐसा ना करो, तो वो उसको बहुत बुरा लगता है। वो उनको बोल के कि मैं इसको कर लूंगी, वो उन सबसे साइड इख्तियार करने की कोशिश करती है। उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके घर कोई आए या उसको कोई इंटरफेरेंस करे। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर की जो पेशेंट होती है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करती है। जहां ज्यादा सारे लोग आ जाते हैं उसका दिल घबराने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है। उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके गिर्द बहुत सारा लोग हों, बहुत ज्यादा लोग उसकी जिंदगी में, उसकी बेबी में, उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस करें। वो किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती। वो कहीं जाती भी हो तो उसको फौरन होता है कि मैं अपने घर आऊं, और वो अकेले ही अपनी जिंदगी में रहना चाहती है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती कि कोई उसके टॉपिक पे बात करे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये करो वो करो, वो पसंद ही नहीं करती। दूसरी जो मेडिसिन है वो है पर्सटीला। पर्सटीला कंप्लीटली ऑपोजिट है नेट्रोम्योर के। पर्सटीला के पेशेंट को अकेला रहना पसंद नहीं, उसको बहुत ज्यादा लोगों में पसंद है, उसको सिंपैथीज गेन करना बड़ा अच्छा लग रहा है। नेट्रोम्योर को अच्छा नहीं लगता उसको कोई सिंपैथी दे, हाय क्या हो गया, नहीं। पर्सटीला को अच्छा लगता है कि कोई उसके बारे में, हाय तुमने बड़ी हिम्मत की, हाय तुम्हारे साथ ये हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उसको पर्सटीला के पेशेंट को अच्छा लग रहा है कि उसके बारे में बात करें, लोग उसके सामने रहें। बल्कि वो जब तन्हा होने लगती है तो वो घबरा जाती है, अकेली होने लगती है तो घबरा जाती है, वो चाहती है कि वो हजूम में रहे। ऐसे पेशेंट्स का पोस्टमार्टम ठीक करती है पर्सटीला। लास्ट जो मेडिसिन है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे वो है स्वाइना। स्वाइना में अगर डिलीवरी के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, कभी रुक रुक के आ रही, कभी शदीद आ रही है, कभी क्लॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसको शदीद वीकनेस हो गई है, बहुत कमजोरी हो गई, उससे उठा नहीं जा रहा, उसका दिल नहीं चाहता किसी से बात करने, कमजोर सी नढाल सी बिस्तर पे पड़ी रहती है, वो अपने मिजाज की वजह से लोगों से बात नहीं करना चाहती, अपनी वीकनेस की वजह से। तो स्वाइना ऐसे पोस्टमार्टम में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जब लिक्विड के जाया होने, लिक्विड या फ्लूइड के जाया होने की वजह से, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से जो वीकनेस आ रही होती है और जो मिजाज में चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, उसको स्वाइना बहुत अच्छा क्योर करती है। तो पोस्टमार्टम जो फेज है उसको बाज दफा तो मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, बाज दफा उसको काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो उसको काउंसलिंग से ही ट्रीट कर दिया जाता है। और काउंसलिंग के साथ साथ घर वालों के बिहेवियर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आज बस इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।